कर्नाटका में बदलती सियासी फिजाओं के बीच क्या कांग्रेस का मुतबादिल बन सकती है एमआईएम? एक बड़ा सवाल। हैदराबाद कर्नाटक की अहम सियासी जमीन बिदर में सियासी हलचल का नतीजा क्या है, कैसे पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल रही हैं, आज की एक खास रिपोर्ट इसी में जानने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका की सियासत में एक नया सियासी मोड़ आता हुआ दिख रहा है और इस बार बात सिर्फ एक पार्टी की तंजीमी तब्दीली की नहीं है बल्कि एक लंबे सियासी स्ट्रैटेजी की हो रही है। बिदर से जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमआईएम आने वाले असेंबली इलेक्शंस को लेकर अब सिर्फ सिंबॉलिक सियासत नहीं बल्कि ग्राउंड पर एक मजबूत सियासी जगह बनाने की तैयारी में। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एडवोकेट और पुराने पार्टी वर्कर एडवोकेट आतिफ पटेल को बिदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। देखने में ये आया है कि आम ऑर्गेनाइजेशनल ये अपॉइंटमेंट नहीं लग सकता है, लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों की सियासी गतिविधियों को देखा जाए तो ये फैसला एक बड़े सियासी प्लान का हिस्सा नजर आता है। दरअसल जब से इंजीनियर आतिफ अशर को बिदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है तब से डिस्ट्रिक्ट में एमआईएम की एक्टिविटीज में लगातार इजाफा देखने को मिला है। रमजान के दौरान एमआईएम के सीनियर लीडर और एमएलए माजिद हुसैन का बिदर दौरा, ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव, यूथ कमेटी का कयाम, तालुका लेवल पर पार्टी की दोबारा तंजीम और बिदर साउथ और हुमनाबाद कमाल नगर जैसे अहम इलाकों में ऑर्गेनाइजेशन का फैलाना, ये सब किसी छोटी प्लानिंग का हिस्सा नहीं लगता। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि एमआईएम अब कर्नाटका में, खास तौर पर हैदराबाद कर्नाटक का जो इलाका है वहां पर अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है। और अगर हम बिदर की सियासत को समझें तो यहाँ की डेमोग्राफी यानी कि जो कुर्रा अर्ज है और इस की जो सियासी हालात हैं एमआईएम के लिए एक मौका भी पैदा करते हैं। पिछले कुछ सालों में कर्नाटका के कई मुस्लिम तंजीमों और समाजी इदारों ने खुलेआम प्रोग्राम्स करके कांग्रेस पर इल्जाम लगाया था कि वो बीजेपी के पैटर्न पर चल रही है। वक्त के मसाइल हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का सवाल हो, जो 4% था जिसे मनसूख कर दिया गया साबिका भाजपा हुकूमत में। मगर अब जो मौजूदा कांग्रेस हुकूमत है, 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो रिजर्वेशन वापस नहीं लाया गया है। कई तंजीमों ने यह भी कहा था कि कांग्रेस से जो सियासी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और आखिर में एक बड़ा सियासी पैगाम ऐसे इजलासों में ये भी दिया गया था कि अगर कांग्रेस साबित कदम नहीं रहती है मुसलमानों से किए गए वादों पर तो फिर सियासी मुतबादिल तलाशने की जरूरत पड़ सकती है। इसी सियासी बेचैनी के दरमियान एमआईएम खुद एक स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव यानी कि मुतबादिल के तौर पर पेश करने की कोशिश करती है अपने आप को। पार्टी का पैगाम यह था कि अगर एक सियासी तबका खुद अपनी सियासी आवाज नहीं बनेगा तो उसकी सियासत हमेशा दूसरों के रहमो करम पर रहेगी। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के दौरान भी जो असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर सुनने को मिल रही है वहां पर भी इस जुमले का बारहा इस्तेमाल देखने को मिलता है। वो जुमला ये है कि दरी बिछाने का काम कब तक किया जाएगा। बिदर की सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है बल्कि पूरे हैदराबाद कर्नाटक रीजन की सियासत का एक सियासी सिग्नल पॉइंट माना जाता है। और आप इसे एमआईएम के लिए एक एंट्री गेट भी समझ सकते हैं। अगर एमआईएम यहाँ अपनी मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस यानी कि अपनी सियासी मौजूदगी जाहिर करने में अपने आप को साबित कदम रख पाती है और कामयाब होती है तो इसका असर दूसरे इलाकों तक भी पहुंच सकता है। और यहाँ इंजीनियर आतिफ अशर का रोल बहुत अहम हो जाता है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जिस तरह ग्राउंड लेवल पर कैडर को एक्टिवेट किया है, नए लोगों को पार्टी से जोड़ा और ऑर्गेनाइजेशन को बूथ लेवल तक ले जाने की कोशिश की, उनसे ये सियासी हलकों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। कर्नाटका की सियासत में अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन के चंद महीने पहले पार्टीज एक्टिव होती हैं, लेकिन एमआईएम की स्ट्रैटेजी कुछ अलग नजर आ रही है। पार्टी अभी से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि तंजीम, मेंबरशिप और यूथ आउटरीच पर, नौजवानों तक पहुंचने पर फोकस कर रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि एमआईएम तुरंत इलेक्शन जीतने के बजाय एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल बेस बनाना चाहती है, क्योंकि बुनियाद अगर कमजोर हो तो इमारत गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एडवोकेट आतिफ पटेल की अपॉइंटमेंट भी इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा समझी जा रही है। वो कानूनी बैकग्राउंड रखते हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं और डिस्ट्रिक्ट की समाजी और सियासी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसे में उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना एमआईएम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी ला सकता है, तंजीमी साकिन जो फिर ठहराव आप कह सकते हैं वो शायद एमआईएम को जो दरकार है वो हासिल हो जाए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब बिदर में एमआईएम की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखे हुए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर एमआईएम मुस्लिम वोट के एक हिस्से को भी अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाती है तो कई सीट्स पर सियासी इक्वेशन, समाजी, ये आप कह सकते हैं कि सियासी इक्वेशंस
यानी कि जो मसावात हैं, जो फेरबदल है वोटों का, उस पर बड़ी तब्दीली हो सकती है। लेकिन एमआईएम को जो असली चैलेंजेस दरकार हैं वो सिर्फ वोट हासिल करने का नहीं होगा। असली चैलेंजेस ये होंगे कि क्या वो अपनी तंजीमी ताकत को इलेक्टोरल ताकत में तब्दील कर पाती है या नहीं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे यही लगता है कि कर्नाटका, खासतौर पर बीदर में एमआईएम एक नए सियासी सफर की बुनियाद रख रही है। और अगर ये स्ट्रैटेजी इसी तरह जमीन पर चलती रही तो आने वाले असेंबली इलेक्शंस में एमआईएम को सिर्फ एक छोटी पार्टी के तौर पर देखना सियासी तौर पर बड़ी गलती साबित हो सकता है। सियासत में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। जहां लोगों को लगता है कि उनकी सियासी आवाज कमजोर पड़ रही है, वहां नए अल्टरनेटिव्स, मुतबादिल पैदा होते हैं। कर्नाटक में एमआईएम की बढ़ती सरगर्मियां शायद इसी नए सियासी अल्टरनेटिव की दस्तक हो सकती हैं। खैर, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।